अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ये कौन सा टेंस का है, इसको डिसाइड करेंगे। समझे कि नहीं? पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्शन और टाइम के बारे में, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये किस टेंस का है। तो टेंस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, यानी टेंस कुछ नहीं है बल्कि वर्ब है। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन कौन है। देखिए इसमें वर्ब गो हो गया, इसमें देखते हैं ईज भी एक वर्ब है, ईटिंग भी एक वर्ब है। ईज हो गया हेल्पिंग करने वाला और ईटिंग हो गया मेन वर्ब हो गया। हैव हेल्प करने वाला डन मेन वर्ब हो गया। हैव हेल्प करने वाला बीन भी हेल्प करने वाला डूइंग मेन वर्ब हो गया, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? अब इसको डिसाइड करते हैं और 1 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इसका कौन सा टेंस है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं बोल देना जो जानकारी पहले से कि हम ऐसा टेंस जानते थे इसको इस टेंस कहेंगे, वैसा नहीं। जैसे हम इसको डिसाइड कर रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको डिसाइड करना है। ठीक है, क्लियर है? देखिए सबसे पहले बताइए कि वर्ब का कौन रूप है? V1 रूप है। Yes. अरे गो जो है वर्ब का V1 रूप है, क्योंकि V1 V2 V3 अगर करें तो V1 क्या हो जाता है? गो वेंट गोन, है ना? गो वेंट गोन होता है कि नहीं? तो गो क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये V1 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा टेंस? अभी हम बताए हैं प्रेजेंट, यानी V1 किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। इसका मतलब प्रेजेंट हो गया, PRESENT, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। एक बात बताइए, क्या इसमें और वर्ब है? क्या दे गो देयर में और कहीं वर्ब है? नहीं वर्ब है। इसका मतलब ये हो गया, आप लोग का जो आवाज है ना थोड़ा कम आता है, समझे कि नहीं? और ऐसा नहीं कि फिर अब चिल्लाने लगे तो पूरा कस के चिल्लाएंगे, आवाज भर करना है। देखिए दे गो देयर में V1 जो है वो प्रेजेंट टेंस का हो गया, यानी प्रेजेंट हो गया। ये V1 प्रेजेंट को दर्शाता है और कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब सिंपली कह देंगे कि खाली ये प्रेजेंट टेंस का है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है। यानी ये अगर सिंपल है, कोई टेंस नहीं है, ना तो कंटिन्यूअस है, ना तो परफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ना तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कह देते हैं? हम लोग इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं भैया? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ गए? अब दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? इसमें 2 वर्ब है, एक ईज है और एक ईटिंग है। ईज हेल्प कर रहा है और ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है। एक चीज बता दें कि ईज भी V1 V2 में आता है। अगर किन्हीं को नहीं पता तो एक चीज पढ़े होंगे, बी वाज बीन। हाँ, बी वाज बीन पढ़े होंगे। बी वाज बीन में जो बी होता है ना, उसमें 3 रूप छुपा हुआ होता है। हाँ, इफ एम आर, इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। चलिए, यानी जो पहले पढ़े थे उनको याद है ना? और जो नहीं पढ़े हैं वो याद रख लीजिएगा। यानी ध्यान से सुनिए, सब अपने याद हो जाएगा। इज एम आर, यानी कहने का मतलब इज का V2 क्या होता है? वाज। एम का V2 क्या होता है? एम का V2 वाज। और आर का V2 क्या होता है? वाज। वाज या तो फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? हाँ, वाज लिख सकते हैं, या तो फिर वर लिख सकते हैं। ठीक है, WERE। अब एक बात बताइए, ये इज कौन सा रूप है? V1 रूप है। समझे कि नहीं? और इसको देखिए V4 रूप है, यानी V1 प्लस ING रूप है। इतना बात समझ में आ रहा है? जब V1 प्लस ING रूप है तो बताइए कि V1 क्या दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। V1 दर्शाया प्रेजेंट को और ING दर्शाया कंटिन्यूअस को। इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। इसको कहेंगे प्रेजेंट और इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, और ये हो गया टेंस, यानी PCT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। बात समझ में आया? क्या इसमें और कहीं वर्ब है? नहीं। देखिए टेंस क्या था? टेंस था वर्ब या तो वर्ब का कॉम्बिनेशन था। टेंस क्या था? वर्ब या वर्ब का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ हमको खाली एक वर्ब मिला। यहाँ क्या मिला? वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला। समझे कि नहीं? और डिटेल में हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में वर्ब में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक होता है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस मतलब समझ में आ ही गया होगा कि वर्ब का ही कुछ एडवांस टॉपिक है। समझे कि नहीं? तो कुछ नहीं, वो दोनों सेम ही है, लगभग अलग अलग नाम दे दिया गया है केवल टॉपिक के अनुसार से कि कितना टफ है सो। अब यहाँ देखिए, दे हैव डन देयर वर्क। एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है। अब ये दोनों वर्ब डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है। ये दोनों वर्ब क्या डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे हैव।
हैव कौन सा है, तो ये लिखा देंगे, अगले क्लास में हम लिखाएंगे ये सब बी वाज बीन वाला कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब का रूप के बारे में लिखा देंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, हैज या तो फिर हैव, हैज या फिर हैव, फिर हैड और फिर हैड, ये हो गया V2, ये हो गया V3 और ये दोनों हो गया V1। इसका मतलब हैव हुआ V1 और डन बताइए तो किसका रूप है, V3 का रूप है कि नहीं, V3 का रूप है, डू डिड डन, यानी कहने का मतलब ये V3 हो गया। बताइए V1 क्या दर्शाता है, वेरी गुड, और V3 क्या दर्शाता है, मतलब ये जो टेंस बनाएगा वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPT है ना, शॉर्ट में नहीं बोलिएगा, ऐसे जगह नहीं था इसलिए लिख दिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ आ गया, क्या चौथा डिसाइड कर सकते हैं? यस सर। सबसे पहले ये बता दीजिए हमको कि ये V1 की V2 की V3 बीन है, इसका मतलब V3, ये हो गया V4 और ये हो गया V1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम बताए हैं थोड़ा सा, इसको टेक्निकल रूप में बोलिए V1 प्लस ING, है ना, ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। अब बताइए, ये बताया एकदम सीरियली बात जाएंगे, प्रेजेंट को ये बताया, परफेक्ट को ये बताया, कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल दो अपने मन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस PPCT है ना, अरे CPCT नहीं भैया, PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा ये सब बता दिए, क्या इसमें आप बता सकते हैं? एक बात बताइए तो, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ हैव के जगह हैड लिख देते तो ये V2 हो जाता कि नहीं? जी सर, पास्ट का हो जाता, तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या आप कोई भी सेंटेंस को ये डिसाइड अब कर पाएंगे कि ये कौन सा टेंस का है और कौन तरीका से करना है? इस तरीके से, बात समझ गए? चलिए, इसमें वर्ब कै गो है? सी इट्स अ मैंगो, समझ गए ना, सी तो वर्ब नहीं है, मैंगो वर्ब नहीं है, ए वर्ब नहीं है, यानी इट्स एक वर्ब है और वो कौन सा वर्ब है? V1 प्लस यस, V1 प्लस यस। तो V1 भी प्रेजेंट को दर्शाता है और V1 प्लस यस या ES भी प्रेजेंट को दर्शाता है। इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट, और कोई चीज है यहाँ क्या? नहीं, यानी प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को सिंपल कह दिए, प्रेजेंट टेंस इसका मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट, और कुछ नहीं है तो सिंपल। समझ गए बात को कि नहीं? अगर परफेक्ट ना मिले, अगर कंटिन्यूअस ना मिले, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना मिले, केवल प्रेजेंट मिले, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हैव बताइए ये कौन सा टेंस का है? ये बताएगा प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया V1, ये हो गया V3, ये हो गया V4। तो V1 प्रेजेंट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V1 प्लस ING क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कोई है? नहीं। आई एम गोइंग टू भाभा कोचिंग, इसमें क्या हुआ? एम हो गया वर्ब, गोइंग हो गया वर्ब, ये हो गया कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये हो गया V1 और ये हो गया V1 में ING जोड़ करके, कि नहीं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात क्लियर हो गया? क्या अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है? इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगले क्लास हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 1 बचा हुआ, फिर पहुंचेंगे टेंस में, ठीक है? चलिए।